हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी में स्वागत करता हूं। बीएड वाले अभ्यर्थियों जो 21, 23 और 22, 24 वाले सेशन वाले हैं उनको एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है। देखिए बहुत जल्द आपको जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल बहुत जल्द एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है, ठीक है ना। अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय नहीं दिया है आपको, मात्र 12 से 13 दिन का समय दिया है। आप सोच रहे थे कि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होगी, लेकिन अब की बार यूनिवर्सिटी ने बहुत तेज़ी दिखाई है और एग्ज़ाम आपको इसी मंथ में लास्ट में लेने के लिए सोच रखी है और एग्ज़ाम की डेट भी निकाल दी है। तो आप अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। 12 से 13 दिन में कैसा हूँ आप तैयारी करके आप एग्ज़ाम देने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि किस किस डेट को कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम है आपका, कब आपका स्कूल इंटर्नशिप है, कब ईपीसी 3 और ईपीसी 4 है, ईपीसी 1, 2, 3 कब है। फर्स्ट ईयर वालों को ईपीसी 1, 2, 3 देना होगा और सेकेंड ईयर वालों को ईपीसी 4 और स्कूल इंटर्नशिप देना होगा। इसकी एग्ज़ाम कब और कहाँ होगी उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट 22 से 24 सेशन वाले हैं, ठीक है ना। 22 से 24 सेशन वाले जिनका 23 में फर्स्ट पार्ट का एग्जाम पड़ेगा, उनका एग्जाम 23 तारीख से शुरू है, 23 मई से, ठीक है। 23 मई को उनका कोर्स 1 का जो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप है उसका एग्जाम होगा। टाइमिंग आपका रहेगा 10 बजे से 1 बजे, 10 बजे से 1 बजे 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है। 24 मई को आपका कोर्स 2 का होगा एग्जाम, ठीक है ना। उसके बाद 25 तारीख को कोर्स 3 का लर्निंग एंड टीचिंग का होगा। उसके बाद 26 तारीख को आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का होगा। उसके बाद 27 तारीख को होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद 27 के बाद एक के बाद आपका एग्जाम 31 मई को है। 31 मई को आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का होगा और उसके बाद 31 के बाद आपका लास्ट एग्जाम 1 जून को है। लास्ट एग्जाम कहें तो जो सेंटर मिलेगा उसका पर का लास्ट एग्जाम, ठीक है ना। तो ये आपका कोर्स 7 का है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, यानी जो आपका मेथड पेपर होगा बीएड में जो आप मेथड पेपर लिए होंगे उसका पार्ट 1 वाला 7A पेपर जो कोर्स 7A है उसका एग्जाम होगा। जैसे मैथ में जो मैथ लिए होंगे उनका मैथ का होगा, जो फिजिक्स लिए होंगे उनका फिजिकल साइंस का होगा, हिस्ट्री वाले का हिस्ट्री का होगा। इस तरह से मेथड पेपर होगा। ये जो पेपर है ये 6 कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक सभी का सिमिलर होता है। सभी पेपर जो भी मेथड पेपर वो सबका सिमिलर होता है, लेकिन ये जो कोर्स 7 वाला है यही एक डिफरेंट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बारी आती है ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 की। इसका एग्जाम के लिए दे दिया है बिलो पेपर्स विल हेल्ड इन कंसर्न कॉलेज फ्रॉम 5 जून से 7 जून तक। 5, 6, 7 यानी 5, 6, 7 के बीच में आपका कॉलेज में एग्जाम होगा ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 का। ये बाकी जो आपका सेंटर जहां भेजेगा वहां पे एग्जाम होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आप अपनी तैयारी में फर्स्ट ईयर वाले लोग जो आपको 22 और 24 सेशन वाले हैं वो लग जाइए। आपका एग्ज़ाम आपके सोच के अनुरूप बहुत जल्द हो रहा है, क्या कि पिछली बार ये एग्ज़ाम आपको जुलाई में हुई थी, अब की बार एग्ज़ाम मई लास्ट में ले रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं 21-23 वाले सेकेंड ईयर वालों के लिए। सेकेंड ईयर वाले भी सोच रहे होंगे कि मेरा भी एग्ज़ाम पिछली बार जो 20-22 वालों का हुआ था वो अगस्त लास्ट में हुआ था, सितंबर तक चला था, सितंबर फर्स्ट वीक तक, लेकिन उन लोग का भी एग्ज़ाम क्या हुआ मई में ही इन्हीं लोग के साथ दे दिया है। इसका कोई और कॉज नहीं है। कुछ विद्यार्थी लोग जो आप ही के क्लासमेट लोग थे ये लोग जाके यूनिवर्सिटी में बोले थे, तो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक ने बोले थे कि बहुत जल्द ही एग्जाम होगी। इसलिए वो लोग बोले थे कि वो लोग चाह रहे हैं कि जो 21-23 सेशन वाले लोग हैं चाह रहे हैं कि जो नियोजित बहाली आने वाली है 7वां चरण की, ये बहाली उनके पकड़ में भी आ जाए। अगर बहाली कुछ दिन डिले होती है, अगर एग्जाम जल्दी हो जाए, रिजल्ट जल्दी आ जाए तो उनको भी पकड़ में बहाली आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए सेकेंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का 23 से है, जबकि सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम 26 मई से है, ठीक है ना। इनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट यानी 1 बजे से 4 बजे दोपहर वाला शिफ्ट में एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट में इनका पहले होगा कोर्स 7 भी, वहीं जो मेथड पेपर होता है ना उसका सेकंड वाला, ठीक है ना, पार्ट सेकंड होगा। उसके बाद 27 तारीख को उनका एग्जाम होगा कोर्स 8 का नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को उनका एग्जाम होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। उसके बाद 31 तारीख को उनका एग्जाम है कोर्स 10 का क्रिएटिंग फॉर लर्निंग का।
उसके बाद यहाँ पे एक 6 उनका एग्जाम है ऑप्शनल कोर्स। ये ऑप्शनल कोर्स आप फॉर्म भरते समय आपको मिला होगा हेल्थ एंड फिजिकल वाला, ठीक है ना। और भी एक ऑप्शनल कोर्स रहता है, उससे आप फिजिकल वाला हेल्थ वाला ऑप्शनल कोर्स रहता है जो आप फॉर्म पे भरे होइएगा, उसी हिसाब से उसी कोर्स का आप तैयारी कीजिएगा। अपने गेस्ट पेपर से या अपने कॉलेज से जो पढ़ाए गए होंगे उससे तैयारी कीजिएगा। ये आपका इसमें यही डिफरेंट रहेगा, 2 पेपर, एक कोर्स 11 और एक कोर्स 7B। ये 8, 9 और 10 ये तीनों पेपर सबका सिमिलर होता है। ये आपका कोर्स 7 वाला 7B जो है आपका मेथड पेपर है, जो फर्स्ट पार्ट में आप दिए थे कोर्स 7A का, वही आपका मेथड पेपर है, ठीक है ना। और एक कोर्स 11 है, ये आपको हेल्थ और फिजिकल साइंस वाला होता है। उसके बाद आपको एक के बाद 7 जून को और 8 जून को जाना है। 7 जून को आपके कॉलेज में एग्जाम होगा EPC4 का, ठीक है ना। EPC4 का आपका एग्जाम 7 जून को आपके कॉलेज में होगा। स्कूल इंटर्नशिप जो आपके इसमें स्कूल इंटर्नशिप में आपको जो आप पढ़ाने गए थे 60 दिन का लेसन प्लान जो आप तैयार किए होंगे उसका एग्जाम होता है। और यूनिवर्सिटी से आपके कॉलेज में एक्सटर्नल आते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो बताना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 250 नंबर का होता है ये स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप में जितना बढ़िया नंबर आएगा उतना ही आपका मार्क्स अपर लेवल तक उठेगा, उतना ही आपका परसेंटेज बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कोई इसमें जानकारी आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप अपने मित्र को बताइए इस तरह की जो भी न्यूज़ है बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, इस तरह की सारी न्यूज़ आपको बहुत जल्दी, जितनी जल्द न्यूज़ आएगी उतनी जल्द आपके बीच आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।